नमस्कार, मैं प्राणुश्री राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में हम चर्चा करने जा रहे हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बारे में। जी हां, इन दिनों देखा जाए तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने को लेकर यहां पर तमाम चर्चाएं तेज हो रही हैं। क्या यहां पर ओम बिरला जिस तरीके से अहम फैसला लेते हुए नजर आए हैं, उसके बाद से जो अध्यक्ष पद की उनकी कुर्सी है उस पर खतरा मंडराया हुआ है, क्योंकि कांग्रेस से अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी ने ऐसे कई बार आरोप लगाए हैं कि लोकसभा में उन्हें बोलने तक नहीं दिया जाता है, माइक तक बंद कर दिया जाता है। दूसरी ही तरफ मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल तक की सजा सुना दी सूरत की सेशन कोर्ट ने, और अब देखा जाए तो उस सेशन कोर्ट ने यहां पर राहुल गांधी को थोड़ी सी राहत दे दी है, क्योंकि अब अगली सुनवाई 13 अप्रैल के दिन होगी। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च के दिन राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया था और 23 मार्च के दिन कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया था। लेकिन सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि अब हाल ही में 3 अप्रैल के दिन कांग्रेस ने एक बैठक बुलाई थी और इस बैठक में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर ओम बिरला के खिलाफ यहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, इस पर यहां पर चर्चा हुई है। तो क्या वाकई में ओम बिरला की कुर्सी अब खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है? लेकिन इससे पहले आपको यहां पर जानकारी देना चाहेंगे कि कुछ नियम भी हैं और आखिरकार यहाँ पर राजनीतिक जानकारों का क्या कुछ कहना है, आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए बताना चाहेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो जाने के बाद अब पार्टी आक्रोश में है। दावे ये किए जा रहे हैं कि न सिर्फ पार्टी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए रणनीतियां बना रही है, मोदी सरकार पर हमलावर है, वहीं दूसरी ही तरफ ये भी बताया जा रहा है कि अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक दावा किया गया कि कांग्रेस की जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर चर्चा हुई। जी हां, बीते सोमवार 3 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने को लेकर भी अटकलें तेज हुई। दूसरी ही तरफ यहां पर यह भी किया गया कि दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेताओं से भी बात की गई है। जी हां, ऐसे कुछ अहम दावे किए गए हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव कैसे आएगा, यहाँ पर जानकारी देना चाहेंगे। कुछ वरिष्ठ राजनीतिकारों का कहना रहा, यहाँ पर कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का कहना रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। वहीं ये भी बताया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस भी देना होता है। इतना ही नहीं, जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद सदन में उस पर चर्चा होती है और ये प्रस्ताव जिसके खिलाफ लाया जाता है वह उस समय सीट पर नहीं होता है। यानी कि देखा जाए तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला स्पीकर की कुर्सी पर बैठेंगे नहीं। वहीं अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो यहाँ पर नौबत क्या कुछ आ सकती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना होगा। हालांकि इसकी संभावनाएं ना के बराबर बताई जा रही हैं, क्योंकि विपक्ष के पास इतना बहुमत नहीं है कि वह प्रस्ताव को पास करा ले। वहीं दूसरी ही तरफ कहना यह भी रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव असल में नाराजगी का प्रतीक होता है। विपक्ष को भी पता है कि प्रस्ताव पास नहीं हो सकता है और इसके जरिए वह अपनी एक मजबूत दावेदारी पेश कर सकते हैं, ताकत वह दिखाना चाहते हैं। बताया यह भी गया है कि 2 बार लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था इतिहास में। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहली बार अविश्वास प्रस्ताव गणेश वासुदेव मावलंकर के खिलाफ लाया गया था, जो कि गिर गया था। वह लोकसभा के पहले स्पीकर रहे थे। वहीं बाद में बलराम जाखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वह भी गिर गया था और दोनों ही बार उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, प्रचंड बहुमत था और वह प्रस्ताव गिर गए थे। अब देखा जाए तो यहाँ पर कुर्सी पर खतरा मंडराया हुआ है यहाँ पर ओम बिरला की। यहाँ पर देखना यही होगा कि कांग्रेस पार्टी की रणनीतियां आखिरकार यहाँ पर कितनी सफल होती हुई नजर आती हैं, अगर वाकई में यहाँ पर इसी मुद्दे पर चर्चा हुई है तब। फिलहाल देखा जाए तो सूत्रों के मुताबिक ये अहम दावे किए जा रहे हैं, ये लगातार अटकलें तेज हो रही हैं।
आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा कि किस तरीके से यहाँ पर कुछ नियम भी हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर रहेगा हमारे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है। सबसे पहले हम सवाल लेना चाहेंगे नाजमीन से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहती हैं। राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया, लेकिन अब यहाँ पर सदस्यता रद्द होने को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी। तो आप इस पूरे ही सियासी संकट पर क्या कहना चाहेंगी नाजमीन? देखिए, पहली बात की जाए तो राहुल गांधी की कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है और तमाम विपक्ष पार्टियों की आवाज़ नहीं उठने दी जाती है संसद में। एक दिन नहीं, आप कई दिन देखेंगे। बीते कल दिन की बात करें तो तब भी संसद की कार्यवाही स्थगित हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, जब विपक्ष एक मुद्दा उठाना चाहता है। लगातार अडानी और जेपीसी मांग को लेकर ये मुद्दा मुखर दिखाई देता है और वहाँ पर संसद में ये बोला जाता है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, दोनों ही जगह कार्यवाही स्थगित हो जाती है और ये सबूत पेश किए जाते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर ओम बिरला का हाथ माना जा सकता है लोकसभा में, क्योंकि वहाँ पर जब भी कार्यवाही होती है या तो संसद टीवी म्यूट कर दिया जाता है या कोई टेक्निकल इशू आ जाता है। तो यहाँ पर यही सवाल उठते हैं कि आखिरकार क्यों विपक्ष की आवाज़ उठाने पर ही वहाँ पर खामियां देखी जाती हैं, क्यों कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। इसी को तो लेकर दिल्ली में मोर्चा निकाला जा रहा है, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है कि आखिरकार संसद की कार्यवाही हर दिन क्यों स्थगित कर दी जाती है, क्यों विपक्ष की आवाज़ को नहीं उठने दिया जाता। तो ऐसे के सवालों के घेरे में ओम बिरला भी उठते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार ये भी शामिल हो सकते हैं, इन्हें भी अपनी कुर्सी का डर है, इसलिए मोदी सरकार के इशारों पर ये खेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सत्ता में बैठे ये जो मोदी सरकार है, लगातार ईडी सीबीआई का तो इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही साथ ओम बिरला का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके तहत संसद में विपक्ष की आवाज़ नहीं उठी जा रही है। तो यही मामला सामने आ रहा है कि ओम बिरला की कुर्सी भी खतरे में है। जैसा कि यहाँ पर नाज़मीन ने बताया कि कहीं ना कहीं यहाँ पर वो साजिशें रची जा रही हैं और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर ओम बिरला को लेकर तमाम अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से समय मांगा गया पार्टी के प्रवक्ता जयराम रमेश की तरफ से, और जो बैठक हुई थी 24 मार्च के बाद बीते शुक्रवार के दिन कांग्रेस की, उस बैठक में यही कहा गया था कि राष्ट्रपति से अब मुलाकात करनी चाहिए या फिर उन्हें पत्र लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यह भी दावा किया गया है कि ओम बिरला ने जो फैसला लिया था वो फैसला यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से पूछकर नहीं लिया गया था, क्योंकि उनसे संपर्क करने को लेकर भी यहाँ पर कई बातें सामने आई, जैसा कि हमने आपको बीती पिछली रिपोर्ट में जानकारी दी ही थी। सवाल यहाँ पर रहेगा कि आसिफ से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। तो ओम बिरला को लेकर जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ पर वाकई में अविश्वास प्रस्ताव लाती हुई नजर आ सकती है? क्योंकि अगर इतिहास पर रुक किया जाए तो ऐसा पहले भी 3 बार हो चुका है। देखिए, पहले भी हो चुका है, लेकिन इस मोदी राज में आप इन सब चीज़ों का उम्मीद ना करें तो बेहतर रहेगा। आज 44वां जो है भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा दिवस मना भी रहा है। इसमें अटल जी का मैं हालांकि बयान भी सुन रहा था। देखिए, कांग्रेस जो शोर शराबा कर रहा है वो अपनी जगह ठीक है प्रस्ताव की, लेकिन जहाँ तक बात है मुझे लग रहा नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए आज कल सुप्रीम कोर्ट में भी सीबीआई के मसले को लेकर ये लोग जो है चार्जशीट फाइल करने के लिए गए। लेकिन आप सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन इसके हिसाब से आपको पुख्ता सबूत भी रखने होगा। अब ईडी ने ऐसे सबूत दे दिए कि वहाँ पे होश उड़ गए विपक्षी दलों के। तो आप जाते हैं तो कम से कम पूरी तैयारी के साथ जाइए, ताकि कम से कम आप डिफेंड बेहतर तरीके से कर सके, लड़ बेहतर तरीके से सके। ईडी सीबीआई का खेल हम सब ने कितना देखा। ईडी ने सिर्फ इतना का बताइए 95% जो है विपक्ष में जो है घोटालेबाज है। तो बताइए हम इसका करें ना करें। अब कोर्ट देखिए इमोशनल में तो फैसला सुनाता नहीं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष तमाम मसलों को उठा रहा है ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें अगर वो ज़्यादा मतलब तर्क के हिसाब से रखे, लॉजिकल तरीके से रखे तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ नहीं होता रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ओम बिरला पे शायद ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अध्यक्ष भी हैं। भले ही इस चीज़ का हो रहा है, हालांकि चर्चा पहले भी हुई है, तो ये देखने वाली बात रह जाएगी। जाहिर सी बात है, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा कि आखिरकार ओम बिरला के खिलाफ क्या कांग्रेस पार्टी वाकई में यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव पारित करती हुई नजर आ सकती है या फिर नहीं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अधिकार में क्या वाकई में यहाँ पर फैसला लेना आता है। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से अभी भी कोई भी फैसला नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 2024 को ध्यान में रखते हुए रणनीतियां बना रही है और आने वाले वक्त में यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। अगला सवाल रहेगा हमारा अबरार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। ओम बिरला जो इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं, उनके अविश्वास प्रस्ताव को लेकर इस वक्त चर्चाएं हो रही हैं, तो क्या राहुल गांधी की खातिर, राहुल गांधी जिन्होंने पीएम पद की दावेदारी के लिए खुद को आगे कर लिया और अब ये दावे किए जा रहे कि कहीं ना कहीं कोर्ट से उन्हें राहत मिल जाती है तो सदस्यता बहाल की जा सकती है, आपको क्या लगता है? क्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की कुर्सी यहां पर बच पाएगी और राहुल गांधी की सदस्यता
सदस्यता यहाँ पर बहाल होती हुई देखी जा सकती है? देखिए, ओम बिरला के खिलाफ जिस तरीके से विपक्षी दलों की एकजुटता की अगर बात की जाए तो वो देखने को मिल रही है, लेकिन आज ही जो कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उस बड़ी मांग को जो है नकार दिया है, जिसमें मांग की गई थी ईडीआई और सीबीआई की कार्रवाइयों को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट को एक बार नज़रसानी करना चाहिए। और साथ ही एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ छापे मारे जाते हैं उसकी जो संख्या है वो दरअसल बतलाती है कि कहीं ना कहीं एक जो फिक्स तरीके से विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जाता है। जहाँ तक अविश्वास प्रस्ताव की बात है तो उस अविश्वास प्रस्ताव के आने के बावजूद भी संख्या बल के लिहाज से अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी या उनके साथ के जो विपक्षी दल है वो कोई खासा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि कई पार्टी जो विपक्ष के भीतर भी है वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चलना पसंद नहीं करती है। तो ये भी एक बड़ी आप कह सकते हैं कि मजबूरी है, चाहे वो टीएमसी की बात करें या फिर और जो है बीआरएस की बात करें, ये ऐसी तमाम पार्टियां हैं जो राहुल गांधी के नेतृत्व को पसंद नहीं कर रही हैं। तो ऐसे में ये नहीं माना जा सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव के लाने के बाद ओम बिरला की जो सदस्यता है वो ख़त्म हो सकती है या फिर जो है उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। फिलहाल यहाँ पर हमने आपको तमाम जानकारी दी कि आखिरकार यहाँ पर अब आने वाले वक्त में क्या कुछ नज़ारा देखने को मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ साथ ही देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की रणनीतियाँ कितनी सफल होती हुई देखी जा सकती हैं। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है इस पूरे ही मुद्दे पर, ये आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज़।